इस वक्त जो ज़ेर बहस मौजू है, इस पर कुछ जसारत करना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम और इसी तरह NFC अवार्ड जो है उसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ज़ेर बहस लाया जा रहा है। और हम ये समझते हैं कि असल मुद्दा कुछ और है और यहाँ पर ऐसे लोगों को ये टास्क दे दिया गया है कि मेरे ख्याल में इस वक्त 18वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाना या NFC अवार्ड को ज़ेर बहस लाना ये मुल्क को कमज़ोर करने की बातें हैं और फेडरेशन को कमज़ोर करने की बातें की जा रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने जब ये बाज़गश्त सुनी पहली मरतबा तो कोशिश की कि हम तमाम सियासी सरबराही पार्टियों के जो सरबराह हैं उनका इजलास बुलाया गया। इब्तिदा हमने सूबे खैबर पख्तूनख्वा से की और उसके बाद फिर बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को यकजा किया गया और अभी चंद रोज़ पहले सिंध में और उसके बाद पंजाब और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि विफाक की सतह पर जितनी पार्टियां हैं उनके सरबराहों को, और वहाँ भी मौजू एक ही है और वो है 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इस मौजू को छेड़ना खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कोई उस पर बहस नहीं कर सकता या बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अंदाज़े हैं ये मोहरे हैं जी, जो यहाँ बातें कर रहे हैं ये मोहरे हैं जी। और इनसे अपनी मेरे फाजिल मेंबरान ने कहा कि इनसे अपनी हुकूमत और अपनी वजारतें तो नहीं चल रही, अलबत्ता इस मौजू पर इनको ख़ास कर मेरे ख़्याल में कोई फीड किया गया है कि आपने इस मौजू पर इस कौम को लड़ाना है और इस कौम को लड़ना। असल जो लोग हैं वो सामने नहीं आते, उनको चाहिए कि वो लोग सामने आए और 18वीं तरमीम में भी असल चीज़ जो उनको दर्द है, जो मरोड़ है, वो NFC अवार्ड नहीं है। असल मरोड़ 18वीं तरमीम में उनके अपने इख्तियारात हैं कि जो उनके रास्ते रोके गए हैं, किसी तरह 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए ताकि उनका मकसद पूरा हो। और ये हमारे हज़रात जो हैं वो एक जानवर है जिसको लड़ाने के लिए पीछे से एक चमाट मारी जाती है, तो इस तरह उनको एक चमाट मार दी गई है और ये मैदान में उतर आए हैं। अब उनकी मर्जी पूरी हो रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज तक इस मुल्क में, इस फेडरेशन में जो लोग बरसरे इक्तदार रहे हैं और आज भी पसे पर्दा जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं, उनको इस कौम से कोई गरज नहीं है। वो हमारे बैनुल-अक़वामी इदारों की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह के बहस में इन लोगों को नहीं पड़ना चाहिए और उन लोगों को भी चाहिए, उन इदारों को भी चाहिए कि वो अगर खा रहे हैं इस मुल्क को और अव्वल दिन से खा रहे हैं, इस चीज को छेड़ने के बाद ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप कहां से खाएंगे। हमें पता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में खून बहेगा, तब आपका नवाला तर होगा, तब आपको खाना मिलेगा। आज हमारे बजट में हमारे 14% बजट को तो ज़ेर बहस लाया जाता है, लेकिन 84% बजट कहां जाता है, किस पर खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है हमारा दिफाई बजट। तो आज आप मुझे बताएं कि सन 47 से लेकर आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है।
कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिसका तकाजा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है जनाब? जी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जी आप बात करें जी मौलाना साहब। नहीं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने कहा मैंने तो इनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। इनको किस चीज की तकलीफ हो रही है? शायद आपको फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी, आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी, आप बैठे आराम से। आप होते कौन है यहाँ बात करने वाले? हमें रोकने वाले कौन होते हैं? मिनिस्टर साहब, आप हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब, आप बैठ जाएं। मौलाना आप साहब हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब, मेरी गुजारिश है आप तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप कौन होते हैं? बैठ जाओ। तो उसके बाद आपको मौका देता हूं, आप बताएं जी। बैठ जाओ जी, उसके बाद आपको मौका देता हूं मिनिस्टर साहब। आप कौन होते हैं? आप हुकूमत की बात करें जी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी जी, अपनी कारकर्दगी है नहीं, दूसरों के बलबूते पर यहां आकर चिल्लाते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये अल्फाज अदा। मौलाना साहब प्लीज आप कंक्लूड करें प्लीज। मैं कैसे कंक्लूड करूं? इन लोगों को आया नहीं है या प्लीज प्लीज सैफ साहब, प्लीज मौलाना साहब, दोनों आप लोग कुछ मिला है गालिबन, वो हजम करना चाहते हैं ये लोग। प्लीज, लेकिन इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे। जी, इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे। जी जी, सैफ साहब प्लीज तशरीफ। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको, अच्छी दिहाड़ी मिलेगी आज इनको। प्लीज मौलाना साहब आप भी मेहरबानी करें, अल्फाज के चुनाव पार्लियामान के मुताबिक। सैफ साहब आप तशरीफ रखें जी प्लीज। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको जी, पार्लियामेंट के अल्फाज के मुताबिक। मैं ये अर्ज करना चाहता था जी जी जी, हमने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की। जिनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना फैज मोहम्मद साहब तशरीफ क्यों दर्द हो रहा है? नसीर साहब तशरीफ रखें जी प्लीज। इनको क्यों दर्द हो रहा है ये बताया जाए। हमने जिसके खिलाफ बात की है उस पर दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना साहब प्लीज। क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहा है इनके? क्यों इनके पेट में मरोड़ पड़ रहा है? तशरीफ जी, कानून बिल पे बात करें प्लीज जी, तशरीफ रखें जी। ये बिल जहां से आया है, मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं जिस बिल से ये निकला है। जिस बिल से ये निकला है, मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं जी प्लीज। प्लीज हाँ, उस बिल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। मौलाना साहब प्लीज आप इस बिल पे बात करें प्लीज, छोड़ें जी। थैंक यू जी। जी प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इनको कहें आराम से बैठे जी। आप बताएं जी। नहीं बोलेंगे तो फिर हम सीधी बात करेंगे जी। मौलाना साहब अगर ये दरमियान में खड़े हो, मौलाना साहब अभी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। सैफ प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सैफ, बड़ी मेहरबानी जी। जी मौलाना साहब, तो मैं अर्ज करना चाहता था कि ये असल मकसद कोई और है, इसलिए एनएफसी और 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि जमीयत उलमा इस्लाम इस पर मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है और मजीद इस पर पेशरफ्त करना चाहती है। मैं आज इस हाउस में इनको भी, आपको भी और इस हाउस को भी वार्निंग करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर एनएफसी अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। और जिनके इशारों पर कर रहे हो, जिन बिलों से निकलकर तुम ये बातें कर रहे हो, उसका हमें पता है। और वो ये चाहते हैं
कि इस मुल्क को किसी तरह एक मर्तबा फिर तकसीम की तरफ ले जाया जाए, किसी तरह फिर इस कौम को लड़ाया जाए। हम इस मुल्क को तोड़ने नहीं देंगे। आपके लिए रुकावट या अपोजिशन नहीं होगी तो जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट होगी। थैंक यू। हम आपका रास्ता रोकेंगे, और अगर पार्लियामेंट में आपने कोई इस तरह की हरकत की तो फिर याद रखो हम गली कूचों में आपका मुकाबला करेंगे। बड़ी मेहरबानी। नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के 18वीं तरमीम पर आप इस तरह की बातें करें और यहां कौम को लड़ाएं, आप थैंक यू। इजाजत हम नहीं दे सकते। शुक्रिया।